सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन भगवान शिव की एक ऐसी क्रोध की कथा बहुत कम लोग जानते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था, या फिर ये कहे कि पूरी सृष्टि ही निगल गई थी। ये कथा किसी ग्रंथ में विस्तार से नहीं लिखी गई, हाँ, पर कुछ पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वो समय था जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी और असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। एक दिन की बात है जब महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन बैठे थे और सारा संसार उनकी तपस्या से ऊर्जा ले रहा था। उसी समय अचानक से एक भयंकर असुर प्रकट हुआ। उसका नाम था रुधिरासुर। कहा जाता है कि रुधिरासुर को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि उसके खून की एक बूंद भी अगर भूमि पे गिरेगी तो उससे हजारों और रुधिरासुर पैदा हो जाएंगे। इस वरदान के कारण अमर हो चुका था वो। रुधिरासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी थी। देवता, ऋषि मुनि सभी उसके आतंक से भयभीत हो गए थे। इंद्रलोक में तक उसने हमला कर दिया था। देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी उसे मारने के लिए, पर जितना वो उसे मारते उतना ही ज्यादा रुधिरासुर पैदा हो जाते। आखिरकार हार मान के सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवगण कैलाश पर आए और महादेव से विनती करने लगे कि हे प्रभु, अब केवल आप हैं जो इस संकट से हमें निकाल सकते हैं। इस राक्षस की मृत्यु आपके बिना संभव नहीं है। महादेव ने शांति से सभी की बातें सुनी और फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और रुधिरासुर को ध्यान से देखा। पर महादेव हमेशा विनाश के पहले सुधरने का एक अवसर जरूर देते हैं, तो उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया। रुधिरासुर के साथ लड़ने से पहले उसे खूब समझाया। उन्होंने कहा, हे रुधिरासुर, अपने ये जिद छोड़ दो, क्योंकि अधर्म का अंत तो होना ही है। यदि तुमने ये अत्याचार नहीं छोड़ा तो मेरा क्रोध तुम्हें जरूर भस्म कर देगा। लेकिन अहंकार में डूबा रुधिरासुर महादेव की चेतावनी को मजाक समझ रहा था और हंसते हुए कहता है, महादेव, आपकी महिमा सुनी तो बहुत है, पर क्या सच में आप मुझे हरा सकते हैं? आप में इतना दम है? आप जैसे सन्यासी को युद्ध करना आता भी है? बस इतना बोलते ही सृष्टि ने थरथर हिलना शुरू कर दिया। महादेव का शरीर धीरे धीरे आग के गोले जैसा लगने लगा। तीसरी आग की ज्वाला फूट पड़ी। पूरे ब्रह्मांड में घनघोर अंधेरा छा गया। महादेव का डमरू अपने आप से बजने लगा। ये नजारा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे काल नाच रहा हो। नाचते नाचते शिवजी ने अपनी जटा खोल दी और उस जटा से काली को प्रकट किया। देवी काली जटा से निकलते ही रणभूमि में कूद पड़ी और फिर उसी समय शिवजी ने त्रिशूल उठाया और रुधिरासुर को घायल कर दिया। पर उसके रक्त की एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिर पाई, क्योंकि काली ने उस रक्त को तुरंत ही पी लिया। रुधिरासुर समझ गया कि उसका अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। वह बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन शिवजी की गति से कोई बच सका है भला जो ये पापी असुर बचता? शिवजी ने अपने एक ही प्रहार में उस असुर को भस्म कर दिया। लेकिन इस बार शिव का क्रोध मामूली नहीं था। उनका तांडव तो रुक ही नहीं रहा था। चारों दिशाओं में आग लग गई, समुद्र उबलने लगे, पहाड़ हिलने लगे। देवी पार्वती चिंतित हो उठी। फिर जाके ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर इसका उपाय निकाला। इस पर विष्णु जी ने सुझाव दिया कि क्यों ना शिवजी का ध्यान किसी और दिशा में मोड़ दिया जाए। तभी उन्होंने नंदी को संकेत दिया। नंदी तुरंत शिवजी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। रोते रोते बोले, प्रभु, यदि आप इसी तरह से तांडव करते रहे तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। कृपा करें, हम सबकी रक्षा करें। शिवजी के नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी, लेकिन अपने प्रिय भक्त नंदी की प्रार्थना सुनकर उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से पहले जैसा हो गया। दोस्तों, ये कथा बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि ये शिव के उस रूप को दिखाती है जिसे सृष्टि सहन नहीं कर सकती थी। अगर नंदी और विष्णु जी समय पर ना आते तो शायद ब्रह्मांड का विनाश भी हो सकता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।